मैं आपको कंफ्यूज्ड ही रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खोज करते रहें कि ब्रह्मांड की मूल संरचना, चाहे वो एक अणु हो या पूरा ब्रह्मांड, इसके डिजाइन मूल रूप से एक जैसी ही है। है। अभी टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हुए भी आपने स्पेस का जिक्र किया है, तो इस ईथर और आकाश में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि कंफ्यूजन उन बेवकूफी भरे निष्कर्षों से कहीं बेहतर है जिन्हें आप बनाते हैं। कंफ्यूजन मतलब आप अभी भी खोज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं आपको कंफ्यूज ही रखना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खोज करते रहें। किसी ने नहीं कहा कि आकाश स्पेस है, हमने कहा कि आकाश ईथर है। यह सटीक अनुवाद नहीं है, मगर काफी हद तक ठीक है। ईथर स्पेस नहीं है। ईथर अस्तित्व का एक ऐसा आयाम है जो सूक्ष्म है। जब हम कहते हैं स्पेस, तो हम काल या अनस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। We are talking about she, wa, that which is not. हम बात कर रहे हैं शी व के बारे में, वो जो नहीं है। जब हम कहते हैं आकाश, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो है। आप यहां एक इंसान के रूप में हैं। यहां स्थूलता से सूक्ष्मता तक पहुंचने के बहुत से स्तर मौजूद हैं। अगर आपको कब्ज है, तो आपके अंदर अभी भी कुछ स्थूल है। इसके ऊपर शरीर के कुछ ज्यादा सूक्ष्म पहलू मौजूद हैं। उसके ऊपर फेफड़ों में भरी हुई हवा है, उसके ऊपर दिमाग है, विचार, भावनाएं और तमाम चीजें हैं। साथ ही जीवन अंदर बाहर होता रहता है। इसमें आकाश भी शामिल है। जल है, भौतिक पदार्थ है, हवा है, तापमान है, अग्नि है और आकाश है। ये सभी इसका हिस्सा हैं। उसे समझने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे जान लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। तो अगर आप इसे अच्छे से जान लेते हैं, तो आप उसे भी जान लेंगे, क्योंकि आज इसके बारे में कोई सवाल नहीं रहा। योग में हम हमेशा से इसकी बात करते रहे हैं, मगर आज मॉडर्न फिजिक्स भी बात कर रहा है संरचना के सिद्धांत के बारे में। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की मूल संरचना, चाहे वो एक अणु हो या पूरा ब्रह्मांड, इसके डिजाइन मूल रूप से एक जैसी ही है। आप एक इंसान के रूप में इस आकार में हैं। झिंगुर, केंचुआ, पक्षी, रेंगने वाला कोई जीव, आप सभी की फंडामेंटल डिजाइन एक ही है। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज की मूलभूत डिजाइन एक ही है। ये डिजाइन अलग अलग रूपों में कैसे विकसित होती है, उसकी जटिलता और बारीकी अलग अलग होती है। आपकी बनावट किसी अमीबा की बनावट से कहीं ज्यादा जटिल और बेहतर है, मगर मूलभूत बनावट फिर भी एक ही है, सिर्फ जटिलता बढ़ रही है। तो आप ब्रह्मांड को देखने की कोशिश न करें, क्योंकि आप किसी ऐसी गैलरी में नहीं बैठे हैं जहां से बैठकर पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैठकर आप ब्रह्मांड को देख सकें। असल में आप अपने अंदर घटित होने वाली चीजों के अलावा किसी भी चीज को नहीं देख सकते। भले ही आप टेलीस्कोप से किसी तारे को देखें, वो तारा आपको वैसा ही दिखता है जैसी उसकी छवि आपके मन में बनती है ना? हाँ, आप किसी भी तारे को नहीं देखते। यही वजह है कि आपको वो तारे दिखाई देते हैं जिनका असल में अस्तित्व ही नहीं है। कई तारे जिन्हें आप देखते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, मगर आपके मन में उनकी एक छवि बनती है, इसीलिए आप उन्हें जानते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अनुभव कर सकते हैं सिर्फ इसका, या ये इकलौता दरवाजा है जिसके माध्यम से आप किसी चीज का अनुभव कर सकते हैं। चाहे आप खाए जाने वाले भोजन का अनुभव करना चाहते हैं, या सांस में जा रही हवा का, या अपने आसपास के लोगों का, या दुनिया का, या ब्रह्मांड का।
आप उसका अनुभव सिर्फ उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह ये है। अगर ये बिल्कुल स्पष्ट है तो आप उसे उसके असली रूप में देख पाएंगे। अगर इसने बहुत से रूप और आकार अपना लिए हैं तो आप उसे उतने ही अलग अलग रूपों में देखेंगे। इन दिनों मेरे ख्याल से आईने ज्यादातर समतल हो गए हैं। शायद अभी भी अगर आप कोई सस्ता आईना खरीदें तो आप ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर आप कुछ खास तरह के कॉन्केव मिरर्स खरीदें तो आप एक ही दिन में अपना वजन कम कर सकते हैं। आप उसके सामने खड़े होइए, आप बिल्कुल छड़ी की तरह दिखेंगे। तो आईने आप जो हैं उसकी अलग अलग छवियां दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपने हमेशा अपना चेहरा देखा है थोड़े टेढ़े मेढ़े आईने में। थोड़े समय बाद आप मान लेंगे कि आप ऐसे ही दिखते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि आपने हर दिन खुद को देखा और आप ऐसे ही दिखाई दिए, और आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं। इसी तरह आपको लगता है कि दुनिया ऐसी दिखती है क्योंकि आपके मन में उसकी ऐसी ही छवि बनती है। अगर आप इस मन को एक ज्यादा शुद्ध सतह के रूप में विकसित कर सकें जिससे उसमें बिल्कुल हलचल ना हो, वो पूरी तरह समतल दर्पण बन जाए, उसके बाद वो हर चीज को उसके असली रूप में दिखाएगा, मगर उल्टा। आईने में सब कुछ उल्टा होता है। तो आपके अंदर उसका रूप बिगाड़े बिना उसे सुधारने की बुद्धि होनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग एक दोसे को भी ठीक से नहीं पलट सकते। अगर वो दोसे को पलटने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। एक तरह की स्किल की जरूरत होती है किसी चीज को उसका आकार बिगाड़े बिना पलटने के लिए। यही समस्या हमारे मन की भी है। एक बात तो ये कि उसमें तरंगे उठती हैं या तूफान आते हैं। आपने अपने मन को जैसा भी रखा हो, मगर तरंगे तो निश्चित रूप से उठती हैं। आप दुनिया को तरंगों वाले आईने में देख रहे हैं और ये इस तरह दिख रही है। और ज्यादातर लोगों ने इसे पलटने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऐसा ही है। जब आप इसे पलटना चाहें तो एक स्तर की स्किल की जरूरत होती है इसका रूप बिगाड़े बिना पलटने के लिए। तो आपकी दो समस्याएं हैं। पहली ये कि आपको आईने को समतल बनाना है ताकि उसका रूप ना बिगड़े, और अब उससे बड़ा काम ये कि उसको इस तरह से पलटें कि पलटते समय उसका रूप ना बिगड़े। आपके जीवन में अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। पहला काम है मन की सारी विकृतियों को साफ करना। हम अभी भी उसी पर काम कर रहे हैं। क्या यह हवा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? जो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपका गला घोटने वाले हैं। आपका जीवन यहाँ हर जगह फैला हुआ है ना? ये भौतिक है। इस भौतिकता में भी स्थूलता और सूक्ष्मता के कई स्तर हैं, है ना? शरीर में बहुत सारे स्थूल तत्व हैं, शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी हैं। विचार हैं, भावनाएं हैं, सांस में ली गई हवा है, या दूसरे शब्दों में जीवन हमेशा एक जबरदस्त स्थूलता से लेकर कई सूक्ष्मताओं तक होता है। आपके जीवन की सूक्ष्मता आपके फैलाव पर निर्भर करती है। आपके पंख जितनी दूर तक फैलेंगे उतनी सूक्ष्मता संभव होगी। तो अब जिसे हम आकाश कह रहे हैं वो जीवन का एक सूक्ष्म आयाम है। अगर हम आकाश को बाहर निकाल लें तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हम इस हॉल से सारी हवा बाहर निकाल लें तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। हालांकि आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह आपके बालों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माफ कीजिए, क्योंकि ज्यादा खर्च, दुनिया में बालों की देखभाल के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है, निश्चित रूप से दिमाग की देखभाल से ज्यादा। देखिए, हम किन चीजों को महत्व देते हैं। अगर आप अपने सारे बाल नोच लें तब भी आप जी सकते हैं। अगर मैं आपके कान काट दूं या आपकी नाक काट दूं तब भी आप जी सकते हैं। अगर मैं इस हवा को खींच लूं जिसे आप देख भी नहीं सकते, ज्यादातर समय आप जागरूक भी नहीं होते कि हवा है भी या नहीं। अगर मैं इस हवा को खींच लूं तो आप एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते, है ना? अगर हम आकाश को खींच कर निकाल लें
तो आप एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक मंदिर है जिसे अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर कहते हैं। क्या यहां कोई कर्नाटक से है? आप अन्नपूर्णेश्वरी गए? तो मंदिर का पिछला हिस्सा, जहां शायद ज्यादातर लोग जाते ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कोनों की तरफ जाता है, बाकी लोग देवी के दर्शन करके खुश हो जाते हैं। वहां 3000 साल पुराना एक शिलालेख है जो हल्ले कन्नड़ा यानी पुरानी कन्नड़ा भाषा में है। उस शिलालेख में बताया गया है कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है, और वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मशीनों को उड़ाते हैं तो इस ग्रह का ईथर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये आकाश को डिस्टर्ब करता है, आकाश से उनका अर्थ अंतरिक्ष या स्पेस से नहीं है। अगर आप आकाश को डिस्टर्ब करते हैं तो लोगों के जीवन में शांति नहीं होगी। आकाश के अशांत होने पर मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि आप इसका एक जीता जागता उदाहरण। मेरे ख्याल से मनोज कुमार की एक पुरानी फिल्म थी जिसका नाम था शोर। ढेर सारे हवाई जहाज और उनके कारण इतना डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था, और उन्हें खुशी हुई कि एक दिन उनके कानों के पर्दे फट गए। ऐसा कुछ हुआ था। हाँ? तो अगर हम आकाश को बाहर खींच लें तो ये भौतिक शरीर एक पल भी नहीं टिक पाएगा। तो जब हम आकाश कहते हैं तब हम 5 तत्वों की ही बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद अपने प्रश्न में कहा कि 5 तत्वों में से एक आकाश है। तो जब हम तत्वों की बात करते हैं, हम निर्वात या स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक और पदार्थ की बात कर रहे हैं। जैसे धरती है, जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे अग्नि है। हम 5 तत्वों के एक और आयाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आकाश को निर्वात या स्पेस न समझें।